Myself Dr. Archana Singh. Today I will discuss about the induction of abortion, MTP Act, the Medical Termination of Pregnancy Amendment Bill 2020. लास्ट क्लास में डिस्कस किया था स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के बारे में, इस क्लास में इंड्यूस्ड एबॉर्शन। तो फर्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ द इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन। डेलिबरेट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर वाइबिलिटी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड द इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन। ये दो टाइप्स के होते हैं, लीगल एंड इलीगल। इंडिया में एबॉर्शन को लीगलाइज किया गया था बाय द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट MTP एक्ट इन द ईयर 1971 एंड इन्फोर्स्ड इन द अप्रैल 1972, और ये लागू हुआ था 1972 में। अगेन रिवाइज हुआ था 1975 में, संशोधन हुआ था, एंड अमेंडमेंट इन द मार्च 2020। अगेन मार्च 2020 में, इस साल में फिर से इसमें कुछ संशोधन हुए हैं। तो इंडिकेशन फॉर द टर्मिनेशन अंडर MTP एक्ट कहाँ कहाँ पे इंडिकेटेड है। फर्स्ट इंडिकेशन टू सेव द लाइफ ऑफ द मदर। अगर मदर को ऐसी कोई बीमारी है जिससे एक प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने में उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो ऐसी केसेस में वो इंडिकेटेड है। तो इसको थेरेपेटिक और मेडिकल टर्मिनेशन भी बोलते हैं। फर्स्ट जो बीमारी उसमें हो सकती है वो लाइक कार्डियक डिजीज ग्रेड 3 या 4 की, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, इंट्रैक्टेबल हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, सर्वाइकल और ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी, डायबिटीज मेलाइटस विद द रेटिनोपैथी एंड एपिलेप्सी आर साइकियाट्रिक इलनेस। नेक्स्ट इंडिकेशन, सोशल इंडिकेशन टू प्रिवेंट द ग्रेव इंजुरी टू द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमन, like in rape or unwanted pregnancy with low socioeconomic status, pregnancy due to failure of any contraceptive device, अगर प्रेगनेंसी कंट्रासेप्टिव डिवाइस के फेल्योर होने की वजह से हुई है, यूज्ड बाय ए मैरिड वुमन और हर हस्बैंड टू लिमिट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो जो अभी बिल अमेंडमेंट हुआ है 2020 में, उसमें बोला गया है कि वो रिप्लेस किया, जहाँ पे पहले बोला गया था कि मैरिड वुमेन आर हर हस्बैंड, वहाँ पे उन्होंने रिप्लेस किया है वोमेन आर हर पार्टनर। नेक्स्ट है यूजेनिक, सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ द चाइल्ड बीइंग बोर्न विद द सीरियस फिजिकल एंड मेंटल एबनॉर्मेलिटीज सो एज टू हैंडीकैप्ड इन लाइफ। ऐसा कोई बच्चा, फीटस ऐसा है जिसको पता चल गया प्रेगनेंसी के दौरान ही कि इसको कोई सीरियस फिजिकल एंड मेंटल एबनॉर्मेलिटी हो सकता है, जिससे कि इसके पैदा होने के बाद इसके फ्यूचर लाइफ में ये हैंडीकैप्ड हो सकता है, तो उस केस में अलाउड है। लाइक स्ट्रक्चरल, क्रोमोसोमल और जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी फीटस को कोई हो, या कोई टेराटोजेनिक ड्रग्स मदर ने यूज़ किया हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी रेडिएशन एक्सपोजर हुआ हो, जिससे कि वो फीटस पैदा होने के बाद लाइफ में उसको कोई डिफॉर्मिटी, सीरियस डिफॉर्मिटी हो सकती है। ऐसे केसेस में अलाउड है। या रूबेला वायरल इन्फेक्शन अफेक्टिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। रिकमेंडेशन कि कहाँ पे MTP कर सकते हैं, कौन कर सकता है, कितने वीक तक कर सकता है। तो इन रिवाइज रूल, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हु इज क्वालिफाइड टू परफॉर्म MTP प्रोवाइडेड, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है एटलीस्ट जो 25 MTP असिस्टेंस ऑथराइज्ड सेंटर में किया हो और उसका सर्टिफिकेट भी उसके पास हो, एंड 6 मंथ हाउस सर्जन ट्रेनिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में किया हो, एंड डिग्री या डिप्लोमा इन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में हुआ। जिसके पास ये सारे वहीं MTP कर सकते हैं। एंड MTP कहाँ पे कर सकते हैं? ओनली इन द हॉस्पिटल इस्टेब्लिश्ड बाय आर मेंटेन बाय द गवर्नमेंट आर प्लेसेस अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जहाँ पे अप्रूव्ड किया हुआ है या इस्टेब्लिश हॉस्पिटल MTP के लिए किया है, वहीं पे केवल कर सकते हैं। रिटन कंसेंट ऑफ वुमन इज नेसेसरी, हस्बैंड का कंसेंट जरूरी नहीं है। इन केस ऑफ द माइनर गर्ल आर द लूनाटिक गर्ल, रिटन कंसेंट ऑफ द पेरेंट या लीगल गार्जियन जरूरी है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी परमिटेड अप टू द 24 वीक्स। तो जो पहले बिल था उसमें था कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक्स तक था। जो अभी 2020 में अमेंडमेंट हुआ वहाँ पे 24 वीक्स तक परमिशन हो गया है।
और जब अप टू 20 वीक से पहले की प्रेगनेंसी, वहाँ पे एक डॉक्टर की ओपिनियन ज़रूरत है। बट जहाँ पे 20 वीक से लेकर 24 वीक्स तक MTP करना है, वहाँ पे ओपिनियन ऑफ 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर इज़ रिक्वायर्ड। और यहाँ पे बताया गया जो अमेंडमेंट बिल में कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 24 वीक्स विल ओनली अप्लाई टू स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ वुमेन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब जो भी डॉक्टर MTP कर रहे हैं वो जिसका कर रहे हैं उसको फुल कॉन्फिडेंशियल रखना है कि नो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विल बी अलाउड टू रिवील द नेम ऑफ एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ ए वुमन हुज प्रेगनेंसी हैज़ बीन टर्मिनेटेड। तो उसके नाम या किसी भी पहचान को किसी से नहीं करना है एक्सेप्ट टू ए पर्सन अथराइज्ड बाय एनी लॉ। एंड अगर ऐसा कोई इसको वायलेशन करता है तो वो उसको पनिशमेंट हो सकता है, 1 साल तक जेल हो सकती है या फाइन या दोनों हो सकता है। और अभी जो अमेंडमेंट बिल हुआ है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेडिकल बोर्ड के बारे में बताया गया कि द बिल स्टेट दैट द अपर लिमिट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विल नॉट अप्लाई in cases where such termination is necessary due to diagnosis of substantial fetal abnormality। अगर फीटस को कोई ऐसा एबनॉर्मेलिटी हो जो कि उसके लाइफ में आगे जाके उसको हैंडीकैप्ड या कुछ और प्रॉब्लम कर सकता है, वहाँ पे अपर लिमिट कुछ भी हो सकती है। दिस एबनॉर्मेलिटी विल बी डायग्नोज्ड बाय द मेडिकल बोर्ड। एक मेडिकल बोर्ड ही एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट करेगा कि किस में MTP कर सकते हैं। अंडर द बिल every state government is required to constitute a medical board, and these medical boards will constitute the following members: a gynecologist, a pediatrician, a radiologist or sonologist, and any other number of members as may be modified by the state government. नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ MTP। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अप टू 12 वीक्स में या तो सर्जिकल मेथड एंड मेडिकल मेथड। सर्जिकल मेथड मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, सक्शन इवैक्यूएशन अंडर क्यूरेटेज एंड डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन। एंड मेडिकल मेथड में मीफीप्रिस्टोन एंड मीजोप्रोस्टोल, ये हाईली सक्सेसफुल होता है अप टू 15 डेज जेस्टेशन में, या मीथोट्रेक्सेट मीजोप्रोस्टोल कॉम्बिनेशन या टैमोक्सिफेन मीजोप्रोस्टोल कॉम्बिनेशन। एंड मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, DNE dilatation and evacuation, intrauterine instillation of the hypertonic solution, either may be used intraamniotic or extraamniotic. Prostaglandins PGE1, PGE2, 15-methyl PGF2 अल्फा। जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये यूज कर सकते हैं इंट्रामस्कुलरली, इंट्रावेजाइनली और इंट्राएमनियोटिकली, बट IV इसको नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि हाईली टॉक्सिक होता है। IV एबंडेंट IV यूज नहीं होता। ऑक्सीटोसिन यूज कर सकते हैं जो एवो मेथड है उसके किसी के साथ, या हिस्टेरोटॉमी, ये लेस यूज होता है और रेयर केसेस में यूज होता है, एब्डोमिनल हिस्टेरोटॉमी करते हैं। और अगर RH नेगेटिव वुमेन है वहाँ पे NT-D गामा ग्लोबुलिन विदिन 72 आवर ऑफ MTP देना है। एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ MTP, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे हो सकता है हेमरेज या शॉक ड्यू टू द सर्विक्स या यूट्रस में कोई ट्रॉमा हुआ, एटोनिक यूट्रस या इनकम्प्लीट एबॉर्शन की वजह से। पोस्ट एबॉर्टल ट्रायड, पेन, ब्लीडिंग एंड लो ग्रेड फीवर, ये मेनली ड्यू टू द रिटेन्ड क्लॉट्स आर प्रोडक्ट्स, जो कि कुछ पीसेस या क्लॉट्स कुछ भी बच गया यूट्रस के अंदर उसकी वजह से। इस केस में एंटीबायोटिक देना चाहिए और यहाँ पे मे नीड रिपीट इवैक्यूएशन, दोबारा इवैक्यूएशन करना पड़ सकता है। एंड थ्राम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म रिलेटेड टू द मेथड एम्प्लॉयड, लाइक जैसे अगर सैलाइन मेथड से MTP किया है तो वहाँ पे हाइपरनेट्रीमिया, पल्मोनरी एडिमा, DIC, रीनल फेलियर, ये सब के भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। या ऑक्सीटोसिन यूज किया है तो कन्वर्जन, वाटर इंटॉक्सिकेशन, ये सब हो सकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूज किया है तो वहाँ पे इंटरैक्टेबल वोमिटिंग, डायरिया, फीवर, ये सब हो सकता है। एंड नेक्स्ट रिमोट कॉम्प्लिकेशन, गायनिकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन एंड ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन। गायनिकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन
मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लामेशन, इनफर्टिलिटी, स्कार, एंडोमेट्रियोसिस, यूट्राइन साइनिकी की वजह से सेकेंडरी एमेनोरिया हो सकता है। ऑब्स्टेट्रिकल में रिकरेंट मिड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रीटर्म लेबर एंड डिसमेच्योरिटी, इंक्रीज्ड पेरीनेटल लॉस या रप्चर यूट्रस, RH आइसोइम्यूनाइजेशन, अगर कोई RH नेगेटिव वुमन को प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे प्रिवेंशन के लिए एंटी-डी इंजेक्शन नहीं दिया गया है तो वहाँ पे RH इम्यूनाइजेशन हो सकता है, या फेल्ड एबॉर्शन होके प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है। तो स्टूडेंट ये MTP एक्ट या इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ मैसेज मी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।